सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके वचन से बांटूं, और पासवान का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग खुदावन के वचन को सुनने के लिए यहाँ आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा, और जो ज़रूरत है हमारे जीवन में उस बातों को हमारे जीवन में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है 3 प्रकार के क्रूस। हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 23 उसके 39 से 43 में। लूका 23 उसका 39 से 43। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, बहुत सी बार मसीह जीवन जीते हुए भी हमारे जीवन में हम बहुत सारे परेशानियों को हम फेस करते हैं, तकलीफों को हम देखते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें तकलीफ देती है, दर्द देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई बार ऐसा होता है कि कोई शारीरिक दर्द से, शारीरिक तकलीफ से हम गुजरते हैं, इमोशनल दर्द से हम गुजरते हैं, आर्थिक दर्द से हम गुजरते हैं। हर एक अलग अलग परेशानियों को हम क्या करते हैं, फेस करते हैं। और जब हम अपने उस तकलीफ में जब हम अपने माता पिता को पुकारते हैं तो हमारे माता पिता क्या करते हैं, सुनते हैं। उसी तरह अपने परेशानी में, तकलीफ में यदि हम यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह हमने पढ़ा लूका अध्याय 23 उसके 39 में, हम एक बार फिर से देखेंगे 39वां वचन। प्रियो, यहाँ पर हम, जैसे मैंने टॉपिक बताया आपको कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3 प्रकार के क्रूस है। ये जो वचन आज हमने पढ़ा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन हमें यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में वर्णन करता है। और बहुत सी बार हमने देखा है कि इस वचन से अलग अलग प्रकाशन हमको मिले और हम उससे सीखे हैं। पर आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 3 प्रकार के क्रूस हम देखते हैं, और उस क्रूस के ऊपर लटकाए गए उन 3 व्यक्तियों के विषय में हम आज यहाँ पर सीखेंगे। हम पढ़ेंगे उसका 39वां वचन। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। प्रियो, यहाँ पर हम पहले क्रूस को देखते हैं जो है अस्वीकार करने वाला क्रूस। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उस पहले चोर के विषय में हम यहाँ देखते हैं, और हम उस चोर की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये पहले क्रूस को दर्शाता है जो कि अस्वीकार करने वाला क्रूस है, और हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे एक अस्वीकार करने वाले क्रूस के रूप में दर्शाता है। प्रियो, जैसे हमने पढ़ा कि ये कुकर्मी क्या करता है, यीशु मसीह से बात करता है उसकी निंदा करते हुए, और कहता है, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चोर को अपने पाप का एहसास नहीं है। अगर उसको अपने पाप का एहसास होता तो शायद वो इस तरह से बात नहीं करता। कई बार हमारे जीवन में भी हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन हम भी वो एहसास नहीं कर पाते, हमें उस चीज का एहसास नहीं होता। हम देखते हैं कि वो ये स्वीकारना नहीं चाहता कि उसने पाप किया है। बहुत सी बार हम भी जब गलती करते हैं तो हम भी अपनी गलतियों को हम स्वीकारना नहीं चाहते। हम वचन से सीखते हैं, हमें पासवान सिखाते हैं, कलीसिया में सीखते हैं, पवित्र आत्मा भी हमको अगुवाई करता है। बहुत बार जब हम चूकते हैं तो हमारे मन में पवित्र आत्मा डालता है कि ये जो चीज़ है ये क्या है, गलत है या ये पाप है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते, हम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहते कि हम वहाँ पर गलत है। और हम देखते हैं कि ये चोर जो है वो क्रोधित है इस बात से कि वो पकड़ा गया है।
बहुत सी बार प्रियो जब हम भी गलती करते हैं और जब हम पकड़ा जाते हैं और जब हमें करेक्ट किया जाता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं बजाय इसके कि हम अपनी गलती को माने। तो ये हमारा क्या है? स्वभाव है, जो हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को हम मानते नहीं हैं अगर हमको करेक्शन मिल रहा है तो। हम देखते हैं कि पति पत्नी में भी अगर पति गलत है और अगर पत्नी करेक्ट कर रही है तो पति अपने पति होने के अधिकार को जताकर क्रोधित हो जाता है। उसी तरह पत्नी भी यदि गलत करती है और पति अगर सिखाता है तो वो भी क्रोधित होती है बजाय इसके कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे, माने। और ये क्या है? स्वाभाविक से हमारे अंदर रहता है। अगर जब हम गलती करते भी है, एक छोटा सा बच्चे को भी यदि हम डांटते, उसकी गलती को अगर हम उसको बताते तो वो स्वीकार नहीं करता, वहां पे वो एक्सेप्ट करने के लिए क्या रहता है? तैयार नहीं रहता। और हम देखते हैं कि इस चोर के अंदर एक सांसारिक दुख है। क्या दुख है? कि चोरी करके जो चीज को वो करना चाहता था, जैसे जिंदगी वो जीना चाहता था, इसके आगे वो वैसे जी नहीं पाएगा। क्यों नहीं जी पाएगा? क्योंकि वो पकड़ा गया है, उसको वो मृत्युदंड की सजा मिली है, उस क्रूस पर वो लटकाया गया है। किस लिए? ताकि वो मृत्यु को पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस चोर ने अपने जिंदगी भर अपने शरीर के लिए बोया, अपने शरीर के लिए क्या किया? उसने परिश्रम किया है। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि उसने परमेश्वर को खेदित किया है, उसने परमेश्वर को नाराज किया है। बहुत सी बार हम लोग, हालांकि हम कलीसिया में आते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, है ना, और हम वचन को सीखते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा भी हमको सिखाता रहता है, अगुवाई करता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको नहीं समझते, हम वो गलती को कर बैठते हैं। प्रियो, हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ है जो खुदावंद को नाराज़ करती है, जो खुदावंद को पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ज़रूरी है कि यदि हम मसीह जीवन जी रहे हैं तो हमें इस बात का एहसास हो कि मुझे वचन के अनुसार जीना है, पिता को क्या पसंद है वो चीज़ को करना है। प्रियो, हम देखते हैं कि हम वचन के विरुद्ध में जाकर हम भी अपने जीवन में हम परमेश्वर को क्या करते हैं? अप्रसन्न कर देते हैं। प्रियो, हम जैसे हमने वचन में पढ़ा, वहाँ पे लिखा है 39 वचन में, क्या तू मसीह नहीं? वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह को सवाल कर रहा है, क्या तू मसीह नहीं? प्रियो, यहाँ पे शैतान इस चोर के द्वारा यीशु मसीह से क्या कर रहा है? बात कर रहा है, और वो यीशु मसीह को सवाल कर रहा है, क्या तू मसीह नहीं? प्रियो, हम देखते हैं अदन की वाटिका में भी शैतान ने क्या किया? हवा को बहकाया और पाप कराया। हवा को भी यही सवाल किया, क्या ये वाला फल खाने के लिए मना किया है? क्या सचमुच में तुम लोग मर जाओगे? प्रियो, हम और एक देखते हैं कि यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह का शैतान जंगल में परीक्षा करता है, वहां पे भी शैतान यीशु मसीह को बोलता है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं? तो बोल ये पत्थर क्या हो जाए? रोटी बन जाए। प्रियो, बहुत सी बार शैतान ये चीजें हमारे साथ भी करता है। वो हमारे अंदर क्या करता है? डाउट को लेकर आता है, भ्रम को लेकर आता है, अविश्वास को लेकर आता है, ताकि हम खुदावन के वचन को पूरा ना करें, उसकी आज्ञाओं को हम ना माने और आज्ञाओं का उल्लंघन करके अपने आप को उस नरक के आग के लिए हम तैयार करते जाए। शैतान कभी ये नहीं चाहेगा कि हम वचनों को मानकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके हम क्या करें? स्वर्ग के अधिकारी हो जाए, उस पिता के साथ उस स्वर्ग में रहे। लेकिन वो हमेशा और हरदम हमारे अंदर अविश्वास को डालेगा, हमारे अंदर भ्रम को डालेगा, हमारे अंदर इस बात को डालेगा कि ठीक है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है मैं वचन पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ, लेकिन जो चीज को मैं मांग रही हूँ या मैं मांग रहा हूँ, क्या परमेश्वर उसको पूरा करेगा? जब हम किसी चीज को हम मांगते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो चीज में लेट होता जाता है, वो चीज डिले होती जाती है, तो हमारे अंदर ये एक विचार आता है कि पता नहीं ये चीज पूरा होगा भी या नहीं, या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा भी है या नहीं। प्रियो, ऐसा अविश्वास और ऐसी जो डाउट लाने वाली जो चीजें हैं, ये सारी चीजें वचन से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।
ये सारी अविश्वास की बातें शैतान हमारे अंदर लाता है ताकि हम पाप करते जाए, पिता से दूर होते जाए और अपने आप को उस नरक के आग के भागीदार बना दे। और वचन कहता है कि पिता के पास आने वाले को ये विश्वास करना बहुत जरूरी है कि वो है, और अपने विश्वास करने वालों पर, अपने बुलाने वालों पर वो क्या करता है, उनका हर एक इच्छाओं को वो पूरा करता है, उनको प्रतिफल देता है। तो हमें बहुत जरूरी है कि जब पिता के पास आते हैं तो हमें ये दृढ़ विश्वास हो कि हम जो मांग रहे हैं पिता वो हमारे लिए पूरा करेगा। प्रियो, हम देखते हैं इस चोर को कि उसको ये लगता है कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, मुझे पिता की जरूरत नहीं है। जिस तरह वो यहाँ पे कहता है कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमें भी बचा। मतलब उसको लग रहा है जब ये व्यक्ति खुद को नहीं बचा सकता तो मुझे क्या बचाएगा या हमें क्या बचाएगा। प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख में आने वालों को अपने आप को दीन बनाना बहुत जरूरी है। उसके अंदर इस बात का घमंड है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। आज हम भी बहुत से बार ऐसे होता है कि जब हम शुरुआत में हम मसीह जीवन में चलते हैं, जब हम वचन में बढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जब हम वचनों को बताते हैं या जब हम वर्शिप लीड करते हैं, हम उस समय शुरुआत में हम पिता को बोलते हैं कि पिता हमको आपकी सहायता चाहिए, पवित्र आत्मा आप हमको अगुवाई करो और आप हमको चलाओ। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, तो उस वक्त हमको लगता है अब मुझे सब पता है, अब मैं सब कर सकता हूं, अब मैं सब कर सकती हूं, ये हमको लगता है। और ये क्या है? घमंड है। और उस वक्त क्या होता है? हम गिर जाते हैं। प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर को अभिमानी लोग पसंद नहीं है। जो अभिमान करता है, जो गर्व करता है, जो घमंड करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं है। वचन बोलता है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। घमंडियों को वो पसंद नहीं करता। और वचन कहता है कि जिनके अंदर घमंड आता है वो एक सिग्नल है कि अभी वो व्यक्ति गिरने वाला है। तो जब हमारे अंदर छोटा सा भी ऐसे आए ना कि उससे ये चीज उस व्यक्ति से मेरे पास थोड़ी अच्छी है, जब हम कंपेयर करते, जब हम ऐसे बोलना चालू करते हैं, तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पनप रहा है, बढ़ रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। इस चोर को भी ये लग रहा था कि मुझे जरूरत नहीं है यीशु मसीह की, लेकिन यदि वो इस बात को, इस घमंड को यदि वो छोड़ देता और परमेश्वर से दया के लिए प्रार्थना करता, यीशु मसीह से वो दया को मांगता, यीशु मसीह को यदि वो पुकारता, तो शायद आज उसका अंत उस नरक में नहीं होता। प्रियो, जैसे मैंने कहा कि इस व्यक्ति में हम क्या क्या देखते हैं कि उसको अपने गलतियों का एहसास नहीं है, वो ये स्वीकारना नहीं है उसको कि मैं गलत हूं, मैंने पाप किया है। उसके अंदर हम अविश्वास को देख रहे हैं क्योंकि उसने शैतान को काम करने दिया। उसके अंदर हम देखते हैं घमंड को देखते हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी होती है, और जरूरी नहीं कि हम मसीह में है तो ये चीजें हमारे अंदर है ही नहीं, ये होती है हमारे अंदर, और ये कहीं ना कहीं काम करता है और हमें खुदावन के वचनों से दूर लेकर जाता है। हम पढ़ेंगे इसके आगे के वचन को, उसका 40वां वचन हम देखेंगे। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने पापों कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम दूसरे क्रूस को देखते हैं प्रियो। यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। जो दूसरा चोर है वो उस पहले चोर को डांट कर बोल रहा है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? मतलब हम देखते हैं वो उसको जो सवाल पूछ रहा है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, यानी इस चोर के अंदर परमेश्वर का भय है, वो परमेश्वर से डरता है, वो खुदावन से डरता है। प्रियो, ये जो दूसरा चोर है ये जानता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में
उसके जीवन में हर एक चीज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसको ये पता है कि यीशु मसीह उसके जीवन में क्या कर सकते हैं। वो जानता है कि उसने कौन से गलतियों को किया है। उसको ये एहसास है इस बात का कि उसने गलत किया है, उसने पाप किया है, और आज वो इस क्रूस पर लटकाया गया है ताकि उसको मृत्युदंड की शिक्षा मिले। हम देखते हैं वचन 41 में, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। उसको पता है प्रियो कि उसने जिंदगी भर क्या किया है, इस चोर की तरह अपने शरीर के लिए ही बोया है। जो उसको ठीक लग रहा था वो उसने किया। उसको ये एहसास हो गया कि मैंने खुदावंद के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है। परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है, और मैंने क्या किया है, उसको नाराज किया है। हम देखते हैं उसके आगे के वचन में वो बोलता है, पर इसने कोई, वचन 41 ही, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसको पता है यीशु मसीह निर्दोष है। यीशु मसीह क्या किया है, झूठ बोल करके, षड्यंत्र रचा करके यीशु मसीह पकड़वाया गया है। उसको एहसास है कि गलत तो हम हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या है, निर्दोष है। फिर भी हमारे तरह वो इस क्रूस पर चढ़ाया गया है। प्रियो, हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह को क्या किया, अनुमति दिया। उसके आगे के वचनों को यदि हम देखते हैं, वचन 42 में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रियो, इस दूसरे चोर को ये एहसास हो गया कि उसने गलती किया है, उसने पाप किया है, और उसको क्या जरूरत है, यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है। यदि हम अपने जीवन में, यदि हमको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है, हम ये नहीं मानते कि मैं गलत हूं या मैंने पाप किया है, और अपने पापों का यदि हम अस्वीकार करते हैं, तो हमको बचाए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस पल हमको लगता है कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, मैंने पाप किया है, प्रियो, ये जो एहसास है, ये हमारा उस तीसरे क्रूस की ओर का पहला कदम होता है। इस चोर को ये एहसास था कि उसने गलत किया है। इस चोर ने वो चीज को स्वीकार किया कि मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, और मैं इस क्रूस पर हूं। और हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को क्या करता है, उस पर विश्वास करता है, और यीशु मसीह उसको बचा सकता है, इस चीज को वो क्या करता है, मान लेता है। हम पढ़ेंगे वचन 42 में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रिय, ये जो दूसरा चोर है, ये जान गया था कि केवल और केवल परमेश्वर, केवल और केवल यीशु मसीह उसको इस परिस्थिति से, इस पाप से निकाल सकते हैं। केवल यीशु मसीह उसको इस पाप से निकाल करके उसको धर्मी बना सकते, उसको बचा सकते हैं। प्रिय, वचन कहता है कि हम लोग क्या थे, पापी दशा में थे, उस श्राप में हम पड़े हुए थे, पर परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि वो अपने बेटे को हमारे लिए क्या करे, इस संसार में भेजे। किस लिए? ताकि वो अपने जान को दे और हमें बचा ले। हम जो श्रापित थे, हम जो पापी थे, हमको छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस धरती पर आया। प्रियो, जो व्यवस्था के श्राप हमारे जीवन में थे, जो व्यवस्था के द्वारा जो श्राप हमारे जीवन में आए, यीशु मसीह उस श्रापों को हटाने के लिए खुद श्रापित बना। व्यवस्था 28 में वर्णन किए गए हर एक श्राप, जो व्यवस्था 28 में वर्णन किए गए हैं, वो एक भी श्राप हमारे लिए नहीं है। जब हम पढ़ते हैं, अगर आप घर जाके पढ़ सकते तो जरूर पढ़िए। व्यवस्था 28 में जो श्रापों का वर्णन है, वो श्राप हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया कि उस श्राप को अपने कुर्बानी को दे करके, अपने आप को बलिदान करके उस श्राप को हमसे दूर किया। क्रूस के द्वारा होकर आने वाला हर एक श्राप हमारे लिए आशीष में बदल जाता है प्रियो। और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम उस पिता से मिलाए जाए। हम जो पापी थे, हम जो गंदगी में पड़े हुए थे, वचन कहता है कि हम उस गंदगी में थे, हम उस पाप में थे, फिर भी पिता को ये भाया कि वो अपने पुत्र को क्या करे, हमारे लिए दे दे। उसने एक पल भी नहीं सोचा
कि अगर मैंने कुर्बानी दी, अगर मैंने अपने बेटे का बलिदान दिया और अगर ये नहीं सुधरे तो क्या? पिता ने उस चीज को नहीं सोचा, क्योंकि उसका प्रेम सांसारिक प्रेम के जैसा नहीं है। प्रियो, मसीह वचन कहता है कि गलातियों 3:13 को हम एक बार पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। और यीशु मसीह उस क्रूस पर क्या हुआ? हमारे लिए लटकाया गया। उसको अच्छा लगा, उसको ये भाया कि वो पिता की इच्छा को पूरा करे और वो हमारे लिए श्रापित बने। वचन कहता है कि उसने हमको क्या किया है? मोल लिया है। यीशु मसीह एक पवित्र मेमना है और उसके लहू को बहा करके पिता ने हमको क्या किया है? मोल लिया है, उसके लहू को बहा के। और केवल उस यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रियो, हम हफ्ता भर क्या करते हैं? जाने के बाद पूरे सप्ताह हमारा जीवन कैसे रहता है, क्या रहता है, ठीक है, वो चीज हम परमेश्वर, जब हम उसके उपस्थिति में आते तो परमेश्वर उस चीज को नहीं देखता। लेकिन हमें ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को हमेशा याद रखें कि पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया ताकि वो उस क्रूस पर मारा जाए, और जो पाप हमने किए हैं, जिसकी सजा हमको मिलनी चाहिए थी, वो चीज उसने क्या किया? अपने बेटे के ऊपर दे दिया। प्रिय, इस चोर ने यीशु मसीह से कहा, क्योंकि उसको ये एहसास हो गया था कि यीशु मसीह की जरूरत उसको है। उसको चाहिए कि वो यीशु मसीह को पुकारे, और वो यीशु मसीह से कहता है कि पिता, यीशु मसीह तू मुझे क्या कर? स्मरण करना। मेरे क्या लिखा है 42 में, लूका 23 उसके 42 में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये बातें वो क्यों कर रहा है? उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह के विषय में सुना है। उसने यीशु मसीह के कामों को शायद देखा भी होगा कि यीशु मसीह लंगड़ों को चला रहा है ना, अंधों को दृष्टि दे रहा है, हर एक चीज उसने क्या किया होगा? देखा होगा। लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन को नहीं बदला, और आज वो कहाँ है? उस क्रूस पर है। प्रियो, हम देखते हैं लूका अध्याय 23 के 43 में, हम 43 वचन में देखते हैं कि जब उसने यीशु से कहा कि यीशु तू मेरी सुधि लेना, तो वहां पे 43 वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, ये जो वादा यीशु मसीह ने उससे किया, संसार में ऐसा वादा हमसे कोई नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के। आज यदि हम अपने जीवन के हर एक चीजों को जब हम देखते हैं, हमने छोटी बड़ी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन जब उसका एहसास हमको होता है और जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो यीशु मसीह क्या करता है? हमारी पुकार को सुनता है। और जिस तरह इस चोर को एहसास हुआ और उसने यीशु मसीह से कहा कि तू मुझे स्मरण करना, मेरी सुधि लेना, तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, तो वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतने लोगों को, उन लोगों को यीशु मसीह ने पिता की संतान होने का अधिकार दिया। यह अधिकार केवल और केवल यीशु मसीह के पास है कि वो हमको क्या करे? उसकी संतान करके बनाए। तो हमें ये बहुत जरूरी है प्रियो, हम चाहे अपने जीवन में हमने बहुत सारी गलतियां की हो, लेकिन ये समय है कि हम क्या करें? यीशु मसीह को पुकारे, जिस तरह उस चोर ने पुकारा। और यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि तूने इतना गलती किया है, तूने इतना पाप किया है, तू स्वर्ग में नहीं आ सकता। परंतु जब वो यीशु मसीह की ओर मुड़ा, जब यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया, तो यीशु मसीह ने उसको वादा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, कितनी अनोखी बात है ना ये, कि हमारे पास वो यीशु मसीह है जो हमको वादा देता है कि तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। कब? जब हम पूरी तरीके से उसकी ओर मुड़ते हैं और हम उसको पुकारते हैं, हम उसको बुलाते हैं। प्रियो, आज हम
इस क्रूस जो हमने ये क्रूस देखे, 3 प्रकार के क्रूस। पहला कौन सा क्रूस देखा हमने? अस्वीकार करने वाला क्रूस। दूसरा हमने देखा स्वीकार करने वाला क्रूस, और तीसरा हमने देखा छुटकारे का क्रूस। ऐसा नहीं कि हम लोग विश्वासी है तो ये क्रूस हमारे जीवन में नहीं है। ये तीनों प्रकार के बातें हमारे जीवन में है। हम मसीहत में है फिर भी है। कई बार हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को जानने के बावजूद, परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद हम उसका इनकार करते हैं, और कई बार जब हमको अच्छा लगता है हम उसका स्वीकार करते हैं। प्रियो, आज हमको सोचना बहुत जरूरी है कि हम क्रूस के किस तरफ है। क्या हम यीशु मसीह का स्वीकार कर रहे हैं या हम यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं? यदि हम यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं तो वो हमको वादा करता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे, और यदि हम उसका अस्वीकार करते हैं तो प्रियो हम अपने आप को उस अनंत काल के उस आग के भागीदार हम अपने आप को बनाते हैं। उस नरक के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्रियो, हमें ज़रूरी है कि हम उस छुटकारे के क्रूस की ओर आए, हम यीशु मसीह की ओर आए। अपने तकलीफ़ों में, अपने परेशानियों में, हर एक बातों में जो पाप हमने किया है, हर एक चीज़ों में, हर एक मुश्किलों में जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वह हमारी पुकार को सुनता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। प्रिय, हमें बहुत ज़रूरी है कि छुटकारे के क्रूस के ऊपर टंगे हुए यीशु मसीह से हम उसके लहू को मांगे, क्योंकि जो वचन हमने सीखा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो लहू उसने बहाया है उस कलवरी क्रूस पर, उस लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उस यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम हमको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकते, वो परमेश्वर के सम्मुख में मैले चिथड़ों के समान है। तो हमें ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के उस लहू को मांगे, ताकि यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करके उस पिता के पास हमें हमेशा रहने के लिए हमको लेकर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।